झेनफेंग के 7वें साल में ब्रिटिश फ्रेंच के सैनिकों ने गाउन झाओ पे कब्जा पा लिया था। कुछ लोगों ने ब्रिटिश फ्रेंच आक्रमणकारियों के साथ मिलकर गद्दारी की, जो आम लोगों को सताने में उनकी मदद कर रहे थे। यहाँ है वो। 1 2 3 4 टाई, ब्रेकफास्ट कर लो। आ रहा हूं। रुको, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। मास्टर, आप बैठिए। यिंग, हमारे बॉक्सिंग जिम में चावल नहीं है। मास्टर, क्या है कि कुछ बचा था, लेकिन वो सब कुछ टाई ने पड़ोसियों में बांट दिया। मास्टर, हमारे खाने के बाद मैं ईक्सिन राइस शॉप में जाकर और ले आता हूँ। ठीक है। मास्टर, उनकी तरफ देखिए। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ ले आओ। टाई, आज हमने ज्यादा खाना नहीं बनाया। ठीक है, हमारे खाने में से शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ खाइए। संभल के, जल्दबाजी मत करो। जल्दी करो। खाना शुरू करो। लिंगर, तुम क्यों नहीं खा रही? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती हूँ। लिंगर बेटा, तुम यहाँ अपना खाना पहले खा लो, तुम्हारी माँ के लिए भिजवा दूंगा। सच में? सच में। यिंग, चावल और वेजिटेबल डम्पलिंग पार्सल कर दो। ओके। ये लो, थोड़ा और पी लो। बहुत अच्छे। माँ, 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 तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ये तुम्हें कहाँ मिला? नंजाओ बॉक्सिंग जिम से लाई हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, नंजाओ बॉक्सिंग जिम खाना मांगने मत जाया करो बेटा। माँ, मुझे भूख लगी थी। मिसेस चेनसॉन, लिंगर से कुछ मत कहिए। अगर उसने ना बताया तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप बीमार हैं। मैं आपके लिए राइस और मेडिसिन लाया हूँ। मिस्टर चेनसॉन आपके लिए बना देंगे। हाँ टाई, आप हमारी बहुत वक्त से मदद कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप ये सब मत सोचिए। वैसे मिस्टर चेनसॉन नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ हैं? वो लियांग जियांग ब्रोकरेज फर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए हैं। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि जैसे ही फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तो उन्हें 10 किलो चावल मिल जाएगा। एक बार उन्हें जॉब मिल गई, फिर आपको इस तरह हमारी मदद नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस बारे में बात नहीं करते। दरअसल जब से फॉरेन मर्चेंट ने ट्रिपल एसोसिएशन बनाया है, उन्होंने धान का सही से बंटवारा करने के लिए ये कानून बनाए हैं। हर दुकानदार को दिन के सिर्फ 500 किलो चावल मिलते हैं। इतना तो बेचने के लिए काफी नहीं है, तो क्यों ना आज मैं आपको 200 किलो चावल दे देता हूँ। बाकी का बचा अगले 4 दिन में बॉक्सिंग जिम में भेज दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। ट्रिपल एसोसिएशन बहुत घिनौना है। उन्होंने जानबूझकर धान कम दिया। हाँ, हमें पता है उन्होंने ये जानबूझकर किया है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। क्या आप वो लियांग जिन ब्रोकरेज फर्म देख रही हैं? डेप्यूटी मैनेजर ने मुझसे शराब के नशे में कहा था कि वो सिर्फ 10 किलो चावल लोगों को दे के उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, और सारे कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन लैंग्वेज में हैं, ताकि जिनको जॉब चाहिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें धोखा दे सकें। उन लोगों को लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के फर्म उन्हें गुलाम बना के साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट में बेच रहा है। बेरहम लोग हैं ये।
वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने मुझसे ये भी कहा कि अपनी जान पहचान वालों को साइन मत करने देना। मिस्टर वॉन, मुझे कुछ करना होगा, अनुमति दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? झाई वू। बहन, माँ ने हमें क्या खरीदने के लिए कहा था? जो तुम्हें पसंद आए। भाई, वो जोयो टाई और उसकी पत्नी थी ना, इतनी जल्दी में क्यों थे? पता नहीं, चलो जाकर देखते हैं। टाई, यहाँ क्या हुआ है? तुम यहीं रुको। हाँ, हटो हटो। चेंसन, ये क्या? साइन मत करना। टाई, क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे क्या है अभी? चेंसन और सभी भाइयों सुनो, क्या आपको पता है इस पर फॉरेन लैंग्वेज में क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना ही नहीं होता है। पता नहीं कैसे। उन्होंने कहा था कि वो हमें अच्छा खासा काम देने वाले हैं। क्या पता वो सच बोल रहे हैं या झूठ। हाँ, इन्हें क्यों रोक रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं जोयू टाई हूँ, नंजाओ बॉक्सिंग जिम से। मैंने सुना है कि तुम 10 किलो चावल का लालच देकर इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट में बेच रहे हो। क्या ये सच है? टाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसकी बातों में मत आओ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चलो, जो इस फॉरेन लैंग्वेज को जानता है उसे बुलाते हैं और देखते हैं। अगर ये सच में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो बाद में सभी साइन कर सकते हैं। क्यों, सही है ना? इस पर क्या लिखा है जाने बिना मैं साइन नहीं करने वाला। हम सब चेंसन के साथ हैं। साइन नहीं करने चुप वाले। हो जाओ। साइन नहीं करोगे? चलो साइन करो। अरे अरे, क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे सबके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मुझे देखना है उस पर क्या लिखा है। अगर ये सच में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उसे आपको लौटा दूंगा। देखो, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट। चाहे तो लो या ना लो, अभी ये तुम्हारे ऊपर है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे एक बार देखने दो। ये लो। ये कहां से आ गया बीच में? ये सब क्या हो रहा है? ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा लड़ते हो, हाँ? चलो आज देखते हैं कि तुम अकेले इन सब से कैसे लड़ पाते हो और तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये अकेला नहीं है। बेली बॉक्सिंग जिम से मैं ली कियांग। यंग मैन, मेरी बात मानो और लियांगजन ब्रोकरेज फर्म के बीच मत पड़ो।
नानझाओ किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। हम बेली हैं, दुश्मनों को सबक सिखाते हैं। अपनी बकवास बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम नंझाओ से हो या बेली से। जो कोई हमारे काम में दखल अंदाजी करेगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। पकड़ो उन्हें। चेंसॉन, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। ये लो। क्या किसी को ये लैंग्वेज पढ़नी आती है? हमें तो नहीं आती है। हाँ? मुझे थोड़ी बहुत आती है। कृपया इसे पढ़ के बताएं इसमें क्या लिखा है। ठीक है। हे भगवान, इसमें साफ लिखा है कि आप गुलाम बनने की अनुमति दे रहे हैं। मतलब ये हमें गुलाम बना रहा है। मैं ये लिख कर देता हूँ कि ब्रोकरेज फर्म मुझे जिंदगी भर के लिए यूके में गुलाम बनाकर बेच सकती है। अब तुम्हें क्या कहना है? रुको, अच्छा हुआ, देख लूंगा। इसके साथ ऐसा ही होना था। गलत काम कर रहा था ये। मैं तुम्हें देख लूंगा। तो आज से यहाँ लियांगजन ब्रोकरेज फर्म नहीं होगा। बढ़िया। ये है जोयुटाई, नंजाओ बॉक्सिंग जिम से। जोयुटाई, 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 जोयुटाई। जोयुटाई, जोयुटाई। टाई, तुम्हें कोई बुला रहा है। जोयुटाई, जोयुटाई, जोयुटाई। चेंसॉन, तुम्हें किसने मारा? ली कियांग ने बेली से। ली कियांग? मैं पार्ट टाइम जॉब करके घर जा रहा था, तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा। पहले मुझे लगा एक आंख वाला कियांग मुझसे बदला ले रहा है, लेकिन जब मुझे वो लेकर गए। इसे अंदर डाल दो। चलो सांगे। चेंसॉन, क्या तुम्हें भी ली कियांग ने पकड़ा है? ली कियांग हमें क्यों पकड़ रहा है? बेली बॉक्सिंग जिम और लियांगजन ब्रोकरेज दोनों प्रतियोगी है। ये गुलामों का व्यापार करते हैं, लेकिन ली कियांग को हमें साउथ ईस्ट एशिया में बेचना है। हमें बस इंतजार करना होगा। हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तुमने सही कहा। ये सब कुछ हुआ और मैं वहां से बच निकला। भयानक है। चेंसॉन, क्या तुम मेरे साथ बेली बॉक्सिंग जिम उन गुलामों को पहचानने और उन्हें छुड़ाने के लिए आओगे? चलो। संभल कर। चेंसॉन, क्या तुम ठीक हो? चेंसॉन, सुनो, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। ठीक है, चलो चलो। टाई, हाँ? अब हमें क्या करना होगा? अगर ली कियांग को पता चला कि चेंसॉन भागा है, तो आज ही वो गुलामों को कहीं और भेज देगा। तो हमें उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। सुनो, मैं पहले बेली बॉक्सिंग जिम पर नजर रखता हूँ। यिंग, जोंग, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचकर झेंगी को बेली बॉक्सिंग जिम में फौज भेजने को कहो। न्यू, तुम यहाँ चेंसॉन का ख्याल रखना। ठीक है। तो फिर चलो यिंग, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। डॉक्टर लियू, शुक्रिया। ठीक है, चिंता मत करना। लॉर्ड की। हाँ, लॉर्ड फू। चलिए ड्रिंक करते हैं। हाँ।
जी आ जाओ। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? कोई क्लू मिला आपको? हाँ, कुछ क्लूज तो जरूर मिले हैं। हाँ भाई भाई यिंग, क्या हो रहा है? बेली बॉक्सिंग जिम के लोगों ने कुलियों को किडनैप किया है। उन्हें बेली जिम में रखा गया है। टाई वहाँ पहले से है। फौज लेकर जाइए, उन्हें गिरफ्तार करिए। अच्छा, हम जाकर देखते हैं। तुम और जाऊंग पहले जाओ। ठीक है। लॉर्ड की, तुम जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, मुझे लगता है उस केस में बेली बॉक्सिंग भी शामिल है। हम ये मौका हाथ से नहीं गवा सकते। फिर हमें बेली बॉक्सिंग जिम जाकर सस्पेक्ट को गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, शायद लियान की आवाज आ रही है। तो जाकर देखो ना। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मारना चाहता हूँ। मिस 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 ज़ोयुटाई, दरिंदे कहीं के, मेरी बेटी को छोड़ दे। लियान, लियान, हटो यहाँ से। बच्ची, लियान, लियान, लियान मेरी बच्ची। मेरी बच्ची की जान लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे मैंने हुई? नहीं मारा है उसे। मैं जब आया तो पहले से ही। हमने खुद देखा है, फिर भी इनकार कर रहे हो तुम। मेरी बेटी की हत्यारे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मास्टर, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मिस्टर ली, रुक जाओ। मिस्टर ली, अपनी बात सुनिए। की जिंदगी वापस कर। ज़ोयुटाई यहाँ क्यों नहीं है? वो अकेले बॉक्सिंग जिम में तो नहीं चला गया। मिस्टर ली, चुप बैठ, मुकाबला कर। मिस्टर ली, मैंने खून नहीं किया। मिस्टर ली, मिस्टर ली, हे भगवान, हे भगवान। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हे भगवान। यहाँ क्या हुआ था? ज़ोयुटाई, ज़ोयुटाई ने मेरे पति और बच्ची को मार डाला। मिसेस ली, ये बहुत गंभीर आरोप है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिस ली, ज़ोयुटाई कहाँ है? वो तो भाग गया।
क्या आपके अलावा किसी ने ज़ोयू टाई को खून करते हुए देखा है? जिम में सिर्फ मेरे पति और मेरी बेटी ही थे और कोई नहीं था। क्या ली कियांग और बाकी शिष्य जिम में नहीं थे? उन्हें फोशान मार्शल आर्ट एसोसिएशन से न्योता आया था, इसलिए 3 दिन पहले ही वो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए फोशान गए। लॉर्ड की, ये जो कह रही हैं अगर वो सच है तो फिर ज़ोयू टाई और चैनसन क्या हमसे झूठ कह रहे हैं? सुनो सर, बॉक्सिंग जिम की तलाशी लो, यहाँ कोई सबूत मिल सकते हैं। सर, हे भगवान, सर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। पता था मुझे। सर हमें कोई कुली नहीं मिला। सर हमें भी कोई कुली नहीं मिला। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मिसेस ली, ज़ोयू टाई से खबर मिली थी कि बेली बॉक्सिंग जिम के शिष्यों ने कुछ कुलीस को किडनैप कर रखा है और उन्हें यहाँ रखा है, इसलिए हम आए हैं। आप ज़ोयू टाई की बात पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? हमारी बेली बॉक्सिंग जिम में शुरू से लेके आज तक किसी ने कोई घिनौना काम नहीं किया, लेकिन वो ज़ोयू टाई ने जिम में घुसकर खून किया। आप उसे जल्दी से गिरफ्तार कीजिए। ज़ोयू टाई? ये रहा, इसी ने मेरे पति और बेटी को मारा है। ज़ोयू टाई, आप पर लियान और मिस्टर ली की हत्या का आरोप है, आपका इस पे क्या कहना है? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिसेस ली, आपको गलतफहमी हुई है। उन्हें किसी काले कपड़े वाले आदमी ने मारा है। काले कपड़े वाला? जी, मैंने लियान की मदद के लिए आवाज सुनी तो मैं कमरे में गया। वहां देखा लियान को पहले से किसी ने मार दिया था। उसी बीच मिसेस और मिस्टर ली वहां आए और उन्हें लगा कि मैं ही हत्यारा हूँ। मिस्टर ली ने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझ पर अटैक किया। हम लड़ते हुए बाहर आ गए। मैं मिस्टर ली से बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी उन्हें मारा गया। वो आदमी वहां खड़ा था और उसके हाथ में एरो था। ये सब बकवास है, उन्हें तुमने ही मारा है और अब बहाना बना रहे हो कि उन्हें किसी काले कपड़े वाले ने मारा है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, मुझ पर विश्वास कीजिए। ज़ोयू टाई, तुम खुद को निर्दोष कैसे साबित करोगे? लॉर्ड की, मैं जानता हूं कि ज़ोयू टाई आपका भाई है, लेकिन इस केस में 2 मर्डर्स हैं और गवाह उन पर आरोप लगा रहा है। मुझे और सवाल पूछने पड़ेंगे। लॉर्ड की को लग रहा होगा कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ, है ना? आखिरकार ज़ोयू टाई आपका भाई जो है। मिसेस ली, बेशक मैं ज़ोयू टाई का भाई हूँ, लेकिन मैं अपना काम निष्पक्षता से करूंगा। सुनो सर, ज़ोयू टाई को बंदी बना लो। सर, क्या? मिसेस ली, आप इसकी अभियोगी और एकमात्र गवाह हैं। आपको हमारे साथ यामेन चलना होगा। लेकिन मेरे पति और मेरी बेटी का क्या होगा? मिसेस ली, मैं यहीं पर रुकूंगा जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए। फिर उसके बाद ही मैं मिस्टर ली और लियान के लिए कुछ कर पाऊंगा। आप जब वापस आ जाएंगी फिर क्रियाक्रम कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिसेस ली, चलिए। क्या तुमने उस काले कपड़े वाले आदमी को देखा था? जब हम गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे तब तुम उस आदमी का स्केच बनवाना। हाँ। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है चेनसॉन भरोसेमंद है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चेनसॉन ने कहा था कि उसे ली कियांग और बेली के शिष्यों ने किडनैप किया था, पर मिसेस ली ने कहा ली कियांग और बेली के शिष्य 3 दिन पहले ही फोशन के लिए गए हैं और अभी तक लौटे नहीं। इन दोनों में से कोई तो जरूर झूठ बोल रहा है। हमें जैसे ही ली कियांग कहाँ है पता चलेगा, कौन झूठ बोल रहा है ये भी समझ में आ जाएगा।
उठा लो इसे। अरे बिल्कुल मजा आ गया। सही कह रहे हो। ये जिम के दरवाजे पर पुलिस क्यों है? बॉक्सिंग जिम में कुछ हुआ होगा। चलो चलो हाँ चलो 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 जल्दी आओ, देखते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? तुम कौन हो? ये मेरे पिता का जिम है। जब अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। चलो जल्दी चलो, आ जाओ जल्दी जल्दी। ये क्या? अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? किसने मारा इन्हें? चलो ये नहीं हो रहा। लियान, ली कियांग, धीरज रखिए। मेरे पिता और मेरी बहन को आखिर किसने मारा? आपकी माँ का कहना है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जोयुटाई ने इन्हें मारा है। उसने मेरे परिवार वालों को क्यों मारा? ये तो जोयुटाई से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। वो कहां पर है? लॉर्ड की आपकी माँ और जोयुटाई को लेकर यामेन गए हैं। कीजियांग, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है कीजियांग और जोयुटाई दोनों आपस में भाई भाई हैं। आप क्या करने वाले हैं? मैं जानता हूं वो इसकी ठीक से जांच नहीं करेगा। च्युआन और गुआंग, सर तुम दोनों यहां पर रुको, बाकी सब मेरे साथ चलो। सर अपने हथियार उठा लो सर, और मेरे साथ यमेन चलो। सर मालिक, मेरे शिष्यों चलो। आप दोनों यहीं रुकिए और बाकी मेरे साथ चलो। संभल कर। ये क्या? कैसे? ये बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर सिपाही भी मरे। हाँ देखो तो किसने किया होगा ये सब? पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। बहुत गलत हुआ। माँ, 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 हर तरफ ध्यान से देखो, जाओ। मिसेस ली, माँ, लॉर्ड की, लॉर्ड की, आप ठीक तो हैं? लॉर्ड की, कहाँ है जोयुटाई? जोयुटाई! तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टाई अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे चिंता हो रही है, टाई के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। मास्टर, देखने के लिए किसी को बेली बॉक्सिंग जिम में भेजते हैं। जियांग के साथ वो वहां सुरक्षित होगा, तुम चिंता मत करो। बॉस, ली कियांग और उसके लोग बाहर आए हैं।
स्कारफेस और फोर फिंगर्स, तुम दोनों जाओ। बिल्कुल भी कोई गलती मत करना। ठीक है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। बड़े भाई, मेरे भाई को किसने मारा? मुझे नहीं पता, मैंने इसे रास्ते पर गिरा हुआ देखा। इसने कहा कि ये जोयू टाई है नानजाओ जिम से, तो हम इसे यहाँ पर ले आए। वो वहां पर है, चलो। जाओ और रोको उन्हें। उसे हमारे हवाले करो। टाई को हमारे हवाले कर दो, सोई टाई को हमारे हवाले कर दो, सोई टाई को हमारे हवाले कर दो। टाई! टाई! क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? टाई, बताओ तुम्हें किसने मारा? ली क्यांग ने मारा। ली क्यांग? येंग, इसे पीछे के कमरे में ले आओ। चलो, रुको, इन्हें अंदर नहीं लेकर जा सकते। उससे अच्छा हम टाई को कहीं छुपाते हैं। चलो इस तरफ। ली क्यांग, क्या चाहिए तुम्हें? जोयू टाई। नानजाओ बॉक्सिंग जिम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जोयू, अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो मुझ पर यह इल्जाम मत लगाना कि मैंने आपका जिम तोड़ दिया। शिष्यों, जिम तोड़ दो और जोयू टाई को पकड़ो। जो बीच में आए उसे खत्म कर दो। संभल कर। यिंग, तुम उठा, यहाँ चुप कर रहो। हाँ। टाई! मास्टर, मास्टर, ली क्यांग ने हमारे मास्टर को मारा है। बेली बॉक्सिंग जिम के किसी भी आदमी को मत छोड़ो, कोई भी ना बचे।
ली कियांग मास्टर जोऊ और नानजाओ के शिष्यों को मारने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। पहले मैं जोयू टाई को अपने हाथों से मारूंगा, उसके बाद अपने हथियार डालूंगा। जोऊ टाई ने मर्डर किया है। ये मैन तुम्हें जरूर न्याय दिलाएगा। ले चलो इसे। चलो। ले जाओ इन्हें। चलो हमारे साथ। ये क्या कर रहे हैं? हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। चलो। नीयू, जल्दबाजी मत करो। दफना दो। नीयू, जल्दी करो। चलो। चलो। यिंग, तुम्हें कौन मार सकता है? ये बेली बॉक्सिंग जिम से है। लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं? ये बहुत लंबी कहानी है, बताती हूँ। लेकिन मेरा भाई वापस आया है? नहीं, वो अभी तक यमेन ऑफिस में ही है। कल रात वो टाई के साथ था, पता नहीं अभी कैसा होगा। मैं किसी को यमेन भेजती हूँ पता करने। डॉक्टर लियू, अब टाई कैसा है? मैंने उसके शरीर के सभी घावों पर टाके लगा दिए हैं और पट्टी भी लगा दी है और प्लम ब्लॉसम सुई टैपिंग विधि से मैंने घावों को साफ भी कर दिया है। उसकी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया है। इस आयुर्वेदिक थेरेपी से अंदर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। घाव जल्दी से भर जाएंगे। मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने वो सब किया है। अब इसका बच पाना इसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। टाई, मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। हमारे मास्टर और नानजाओ बॉक्सिंग के सैकड़ों नौजवान सभी तुमसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। टाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली कियांग ने कहा है तुमने कानून का फायदा उठाया और जोयू टाई को छुड़ाया है। मैं तुम्हें इस पद से और इस छानबीन से हटाता हूँ। तुम्हें बंदी बनाया जाता है। जोयू टाई को पकड़ने के बाद तुमसे निपटेंगे। गवर्नर, उन लोगों को जोयू टाई ने नहीं मारा, लेकिन उन काले कपड़े वालों ने हम पर हमला किया। लॉटकी, आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो जोयू टाई को कैसे करेंगे? अरे सुनो सर, इस की झियांग को बंदी बना लो। सर। गवर्नर, मिसेस की
क्या हुआ है? मिसेस की, मैं यमेन गया था जानकारी लेने के लिए। मिस्टर की को पद से हटाकर ज़ोयू टाई को जाने देने के लिए उन्हें बंदी बना लिया है। मिस्टर फू सैनिकों के साथ तलाशी के लिए आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द करना होगा और ज़ोयू टाई को दूसरे रास्ते से लेकर जाना होगा। दरवाजा खोलो, चलो जल्दी खोलो। तोड़ दो दरवाजा। आप मिस्टर फू, जाओ ढूंढो। सर। मिस्टर फू, ये तलाशी किस लिए? मिस्टर फू, मिस्टर फू, आप मिसेस की के कमरे में नहीं जा सकते। आप अंदर नहीं जा सकते। रुक जाइए। मिस्टर फू, दरवाजा खोलो। मिस्टर फू, अंदर मत जाइए। पर्दा लगा दो। चलो। मिसेस की, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर फू, ये सब क्या है? ज़ोयू टाई को खून के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मिस्टर की ने ज़ोयू टाई की भागने में मदद की, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। हमें खबर मिली कि ज़ोयू टाई यहाँ पर है। मिस्टर फू, मेरे पति हमेशा ईमानदार रहे हैं। वो कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून का फायदा नहीं उठाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और मेरे पति को छुड़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा मिस की, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिस की, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कीजिए। हम आपकी सहायता करेंगे। अपना ख्याल रखिए मिस्टर फू। की जियांग, मैं तुम्हारी और ज़ोयू टाई की जान ले लूंगा। तुमने सब खत्म कर दिया। टाई, संभल के, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आ जाओ, संभल के। तुम ठीक तो हो? मास्टर कैसे हैं? वो गुजर गए। मुझे उनके पास लेकर चलो। नहीं, तुम्हें यमेन के सैनिक ढूंढ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं यमेन जाऊंगा अपनी बेगुनाही साबित करने। तुम जरा शांत हो जाओ। तुम्हें पता है खून किसने किया है? अगर तुम अभी उनके पास गए तो वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें असली हत्यारा मालूम नहीं है। और जेंगी साबित कर सकता है। अगर उसने तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दी होती तो उसे पद से नहीं हटाया गया होता। और चेनसॉन? वो तो भाग गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात तुम्हारे यहां से जाने के बाद डॉक्टर लियो ने चेनसॉन का इलाज किया। नीयू, चलो फार्मेसी चलकर
कुछ मेडिसिन लेकर आते हैं। ठीक है। डॉक्टर लियू ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि चैनसोन झूठ बोल रहा था, तो उन्होंने जानबूझकर उसे मौका दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या करता है। और चैन वहां से भाग गया। हमें डर था वो बॉक्सिंग जिम में कुछ कर ना दे, तो हम जिम में वापस आए मास्टर को इसके बारे में बताने के लिए। हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जब हम आए तो हमने देखा कि कुछ लोग आपको और यिंग को लेकर जा रहे थे। जल्दी करो। वहां पहुंचते ही वहां का नजारा देख के दंग रह गए। मास्टर, जो हमने सोचा था वही हुआ। मास्टर, मास्टर, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर उनका काम है जो अभी गए हैं। उन्हें पकड़ते हैं। उसके बाद मैंने और डॉक्टर ने आपको फॉलो किया। उन लोगों के जाने के बाद आपको कब्र से बाहर निकाला। हम आपको ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक ले जाना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त हमने देखा कि अरे, ये चेनसोन कहाँ गया? शायद वो समझ के हम उसे मारना चाहते थे, इसलिए भाग गया। उसकी पत्नी और बेटी हमारे पास है, कहाँ जाएगा वो? चलो। अच्छा, वो चैनसोन भाग गया है, नहीं तो हम दोनों मारे जाते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम क्या करें? पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और इनका इलाज करते हैं। मिस्टर की के घर चलते हैं। हाँ, चलो। उन हत्याओं में जिसने मुझे फंसाया था, उन्होंने ही चेनसोन को ब्लैकमेल किया होगा मुझे बेली भेजने के लिए। लेकिन उन्होंने तुम्हें बेली क्यों भेजा? मुझे इसलिए बेली भेजा गया ताकि मिसेस ली को यकीन हो जाए कि मैंने ही लियान और मिस्टर ली को मारा है। मिसेस ली उनके जाल में फंस गई और उन्होंने मुझे मर्डरर मान लिया। जब जियांगे मुझे और मिसेस ली को यमन ले जा रहे थे, हमें घात लगाकर फंसाया गया। मिसेस ली को मार दिया, लेकिन जियांगे और मुझे नहीं मारा। इस सब के पीछे यही मकसद था कि लोगों को लगे कि मैंने मिसेस ली को मारा है और जियांगे ने मुझे भगाने में मदद की है। लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा और तुम्हें नानजाओ क्यों भेज दिया? मुझे इसलिए नानजाओ भेज दिया गया ताकि ली कियांग जिम पर हमला करे। मैं बस उनके लिए एक मोहरा बन गया, नानजाओ और बेली के बीच में झगड़े के लिए। लेकिन इसके पीछे कौन है जो इन दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहता है? क्या तुम्हें याद है उस रात मुझे नानजाओ कौन लेकर आया था? सिर्फ जुंग्या ने देखा है उसे, लेकिन वो पहले से ही टाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ चीजों की तसल्ली करने के लिए जाना है। टाई, हाँ? मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो। अगर सब पहले जैसा होता तो मैं तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन अभी तक तुम्हारे घाव नहीं भरे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें और आराम करना चाहिए।
यिंग, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे करनी है। चिंता मत करो, मेरे घाव भी भर चुके हैं। हाँ? टाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? हमारे बच्चे के लिए क्या तुम? यिंग, हमारे बच्चे के लिए मुझे ये सब जल्दी से निपटाना होगा। अगर उन हत्यारों को सजा नहीं मिली और काफी लोगों की जान जा सकती है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जरूर वापस आऊंगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलता हूं। प्रेसिडेंट मू। टाई, मैंने सुना है कि तुमने मिस्टर ली के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। क्या ये सब वाकई सच है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा करोगे। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। तो तुम यहाँ हमारी पनाह में आना चाहते हो क्या? प्रेसिडेंट मू, मुझे आपका संरक्षण नहीं चाहिए। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे बस एक चीज की तसल्ली करनी है। क्या ली कियांग अपने शिष्यों के साथ लियान डांस फेस्टिवल में आए थे? हाँ, वो यहाँ पर आए थे। कब आए थे? वो यहाँ पर 6 तारीख की रात को आए थे और 9 तारीख की सुबह चले गए। 9 तारीख को? और खून भी उसी रात को हुए थे। मतलब मिसेस ली झूठ नहीं बोल रही थी। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रेसिडेंट मो, मुझे मेरे जवाब मिल गए हैं। अभी मैं चलता हूँ। खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है। उसे जाने दो। इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ेगा ही। मेरे दादा। मिस्टर झाओ, मिस्टर झांग, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। यहां बात नहीं करते, आप मेरे साथ चलिए। आप दोनों में से किसी को पता है चेंसोन कहाँ है? चेंसोन? उसे तो कई दिनों से नहीं देखा। तो तुम्हें क्या लगता है उसके घर के अलावा हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? वो यहाँ काम की तलाश में आया तो था, लेकिन वो डॉक में भी जाता था। हाँ बिल्कुल, हमें उसे डॉक में जाकर ढूंढना चाहिए। ओके, शुक्रिया। मिस्टर शेन, क्या आपने चेंसोन को कहीं देखा है? मैंने उसे काफी दिन से नहीं देखा। शायद वो नौकरी ढूंढने गया है। वो किस तरह का काम करेगा? वो तो बस सपने ही देखता रहता है। तुमने उसे देखा है? हाँ देखा है, वो उस शी गांव में है।
वो सोकर मौज कर रहा होगा। श्रीगांव कहाँ पर है? मैं जानता हूँ। चलो चलो। शुक्रिया। क्या तुमने चेनसॉन को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। क्या तुमने चेनसॉन को देखा है? नहीं देखा। क्या आपने चेनसॉन को देखा है? नहीं। क्या तुमने चेनसॉन को देखा है? नहीं। क्या आपने चेनसॉन को देखा है? चेनसॉन? हाँ, वहाँ है। चेनसॉन! टाई? चेनसॉन, मुझे बताओ, मुझे बेली भेजने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैं नहीं बता सकता। मिसेस चेन और लिंगर को बचाना है कि नहीं? बताओ, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे पता है, मिसेस चेन और लिंगर को उन्होंने अगवा कर लिया है। अब बताओ भी। वो लीन हुई था लियांगजान ब्रोकरेज फार्म से। लीन हुई? उस रात लीन हुई अपने लोगों को लेकर मेरे घर में घुसा और मेरी पत्नी और लिंगर को ले गया। उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं तुम्हें इस जाल में फंसाऊं। क्या उन्होंने कहा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? लीन हुई ने बताया नहीं। उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि ली क्यांग ने कुलिश को किडनैप करके रखा है। तुम्हारे बेली जाने तक मुझे रुकना था और फिर वापस घर जाना था। क्या उन्होंने बताया कि मिसेस चेन और लिंगर कहां पर हैं? लिंग हुई ने कहा कि वो उन्हें सुबह तक छोड़ देगा और मैं जब वापस आया उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं और मुझे मारने लोग भेजे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था और इसलिए मैं यहाँ छुप कर बैठा हूँ। तुम यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। मैं जाकर उन्हें छुड़ाता हूँ। ताई, मुझे माफ कर दो। चैनसॉन, तू उनका साथ कैसे दे सकते थे? तुमने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं? तुम्हारे पास थोड़ा भी विवेक नहीं है? अगर पता होता कुछ ऐसा होगा तो अपने परिवार के साथ जान दी होती। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने चेनसॉन को फंसाकर मुझे बेली क्यों भिजवाया? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। बताओ मुझे, तुम क्यों चाहते थे कि मैं बेली जाऊं? वो 9 सिर वाला लेपर्ड था, मैं बस उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा था। 9 सिर वाला लेपर्ड, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लॉर्ड लेपर्ड, एक आंख वाला कियांग आया है। उसे अंदर आने दो। जी, अंदर आओ। लॉर्ड लेपर्ड। लॉर्ड लेपर्ड। कियांग, सब ठीक है? क्या सभी कोलियों को बंदी बना लिया? माय लॉर्ड लेपर्ड, सभी कुलीज वहां से भाग गए हैं। वो भाग कैसे सकते हैं? तुमने तो कहा था कि सारे कुली हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। हाँ, शुरुआत में हमने कुलीज से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे, लेकिन अचानक नंझाओ से जोयू टाई वहां आया, पर उसे पता चल गया था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है। वो हमारे शॉप में आया। उसने सिर्फ हमारे कुलीज को साइन करने से ही नहीं रोका, हमारे सारे साइन कराए हुए कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर गया। वो रास्ते पर गया, वहां उसे एक प्रीस्ट मिला। उसने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसलेट करके सुनाया। जब उसे पता चला कि हम कुलीज को फंसाकर गुलाम बना रहे हैं, तब उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिए। इतना ही नहीं, उसने हमारे स्टोर बोर्ड का साइन बोर्ड भी तोड़ दिया। लॉर्ड लेपर्ड, आप हमारी मदद करो। मेरे सारे के सारे दांत टूट गए। लॉर्ड लेपर्ड।
लॉर्ड लेपर्ड, मेरी तरफ देखिए। अरे बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये लो पफ, लो लो लो, तुम इसके हकदार हो। हाँ, तुम चीजों को इस तरह संभाल रहे थे, इतनी हिम्मत हुई कि मेरे पास आ गए। लॉर्ड लेपर्ड मुझे बख्श दो। लॉर्ड लेपर्ड। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने सब कुछ संभाला तो तुम्हारी जान बख्शूंगा, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बस इतना ही। उसने मुझे चेनसोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तुम्हें बेली भेजने के लिए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मिसेस चेन और लिंगर, वो दोनों कहाँ हैं? मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। उन्हें 9 सिर वाला लेपर्ड ले गया। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो आगे चलो, आगे बढ़ते रहो, चलो। कौन है ये? टाई अंकल। ज़ोयू टाई, हमने तुम्हें जिंदा दफनाया था, लेकिन तुम बच कैसे गए? अच्छा, तो तुम लोगों ने मुझे दफनाया था। तो क्या हुआ? चलो पकड़ो इसे। लियो, ये बाहर शोर कैसा है? जाओ देख कर आओ। जी। टाई अंकल, आप आ गए। लिंगर मेरी बच्ची, मिसेस चेन, लिंगर को जल्दी से शीगांव लेकर जाइए। चेनसो वहां आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, जल्दी। ज़ोयू टाई, जल्दी करो। वो आ गया। अच्छा तो फिर से एक बार मरना चाहते हो? मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो। मिसेस चेन, जाइए। चलो, जल्दी करो। मैंने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन तुम पहले हो जो मरने वापस आ गया। तुम्हें मारे बगैर मैं मर नहीं सकता। मरने का शौक है तुम्हें? हाँ?
मेरे सवालों के जवाब दो। अगर तुमने ये सब मेरे लियांग जंग ब्रोकरेज फर्म में दखल अंदाजी के लिए किया है तो मुझे तुम मारने के बजाय गुमराह करके बेली क्यों भेजा और मर्डर के इल्जाम में फंसाया क्यों? और फिर मुझ पे यामेन जाते वक्त हमला क्यों करवाया? फिर मुझे नानझाओ बॉक्सिंग जिम भी भेज दिया। तुम मुझे सीधा मार सकते थे, मुझे बेली बॉक्सिंग जिम कांड में फंसाया क्यों? क्योंकि वो बेली और ननसाओ जिम का आपस में झगड़ा करा के जोयू टाई और ली कियांग को खत्म करना चाहता था। जानबूझ के कौन ऐसा करना चाहता है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ? बताओ। आज मुझे 9 सिर वाले लेपर्ड को तुमने पकड़ के रखा है। मैं बताऊं या ना बताऊं? तुम तो मुझे मारने ही वाले हो ना? ठीक है, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, बात उगलवा के रहूंगा। आज सुबह खबर मिली है कि 9 सिर वाला लेपर्ड किडनैप हो गया है। कल रात उन्होंने लोगों को गुलाम करके बेचने की कोशिश की थी, लेकिन जोयू टाई वहां समय पर पहुंच गया और उन सभी लोगों को वहां से छुड़ा लिया। जोयू टाई? और तुम जैसा सोच रहे थे वैसे वो भागा नहीं है। फुजेकांग। जी सर। कुछ लोगों को लेकर 9 सिर वाले लेपर्ड के घर जाओ और उस घर में जो भी मिले सबको हिरासत में लो। जी। शुजांगलो। जी सर। जोयू टाई के घर अपने लोगों की एक टीम लेकर जाओ और वहां उसे ढूंढो। जी सर। मुझे मेरा पाइप दो, दे दो मेरा पाइप, तुमसे दरख्वास्त है। अगर तुमने मुझे बताया कौन है खत्म करना चाहता है तो मैं तुम्हें तुम्हारा पाइप दे दूंगा। मेरा पाइप दे दो, मुझे मेरा पाइप दे दो। वो फुजेकांग था। फुजेकांग? वो हमें खत्म करना चाहता था? उसने मुझे फॉरेन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट बनाकर खूलियों को फंसाने कहा था। अच्छा तो ये था। उस दिन उसने पकड़ लिया था। लॉर्ड लेपर्ड, आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे हजारों पुलिस को पकड़ना है। मैं पहले ही 300 पुलिस को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर चुका हूँ और अब ये कार्य तुम्हारे ही यमन के कीजियांग को सौंपा गया है। वो अब इसकी तहकीकात करेगा और तुम चाहते हो कि इस हालत में मैं 1000 पुलिस को पकड़ूं? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुम्हें जिंदगी मैंने दी है, तुम्हें बड़ा भी मैंने बनाया है, यहां तक कि तुम जो गांजा फूकते हो वो भी मेरा ही दिया हुआ है। मुझे माफ करना, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। मैं तुम्हारी ब्रोकरेज फर्म शुरू करने में मदद करूंगा और उसकी आड़ में हम अपने साथ हट्टे कट्टे लोगों को शामिल भी कर लेंगे। इससे तुम्हें लीगली कुलीस भेजने में परेशानी नहीं होगी। ये काम संभाल कर करना। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फुजेकांग इतना घटिया काम करेगा। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके मेहनत पर ऐसे पानी फेर दोगे। उस दिन तुम्हारे ब्रोकरेज फर्म में आने के बाद उसने तुम्हें मारने का प्लान बनाया। नंजाओ बॉक्सिंग जिम से जोयू टाई ने सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फाड़ा बल्कि हमारा दुकान भी तोड़ा। कोई कारण ढूंढो, उसे अरेस्ट करो। नहीं। पर क्यों? नानजाओ बॉक्सिंग जोयू टाई को गिरफ्तार करने नहीं देगा। अगर मैं जिम बंद करना चाहूं तो कीजियांग ऐसा करने नहीं देगा। फिर तुम्हारा क्या सुझाव है? मेरे ख्याल में हमें इन सब को एक साथ हटा देना चाहिए।
हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है। तुमने कहा कि ली कियांग भी इसमें शामिल था, इसलिए हम बेली का इस्तेमाल करेंगे नंजाओ को खत्म करने के लिए। इससे जोयू टाई और ली जियांग एक दूसरे को खत्म कर देंगे। मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया तुम्हें। मुझे मेरा पाइप दो, दे दो मेरा पाइप, मुझे मेरा पाइप दो। नहीं नहीं कोई दिक्कत ना हो इसलिए पहले मैं जाऊंगा और मैं उन्हें सरेंडर करने के लिए कहूंगा। आप लोग यहीं पर रुकिए। सर, नौ सिर वाला लेपर्ड। कल हम सबको जोयू टाई ने जख्मी किया। उसने हमें बांधा और लॉर्ड लेपर्ड को ले गया। ये मैटर बहुत बढ़ गया है। गवर्नर ने अरेस्ट करने के लिए कहा है। अगर इनको यहाँ से यमन ले गए तो ये जरूर कुछ ना कुछ बोल देंगे। हमारे अंदर जाने के बाद सबको मार देना, कोई जिंदा ना बचे। ठीक है। अच्छा काम किया। गवर्नर, जोयू टाई ने 9 सर वाले लेपर्ड के घर में सबको मारकर भाग गया। वो जोयू टाई खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है, पर उसने वहां जाकर सबको मार दिया। हमने उसे सब जगह ढूंढा है लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। हमें उसे बाहर लाने के लिए कोई चाल चलनी होगी। मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है? ऐसा दिखाएंगे कि हमने ली कियांग को छोड़ दिया। लेकिन हमें उसे छोड़ने का नाटक क्यों करना है? ली कियांग ने जोयू टाई के मास्टर को मारा था, इसलिए वो गिरफ्तार हुआ। अगर जोयू टाई को पता चला कि हमने ली कियांग को छोड़ दिया तो वो बौखला जाएगा और बदला लेने के लिए वो ली कियांग को मारने आएगा। तुम जोयू टाई को फंसाना चाहते हो क्या? जी हाँ। कल रात को क्या हुआ था? 9 सिर वाले लेपर्ड ने डॉग पे पुलिस क्यों नहीं भेजे? 9 सर वाला लेपर्ड ये नहीं कर पाया। उसने जोयू टाई को नहीं मारा, लेकिन कल रात जोयू टाई ने उसके घर पर हमला किया। उसने पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट रोका और 9 सर वाले लेपर्ड को किडनैप किया। कहीं 9 सिर वाले लेपर्ड ने हमारे बारे में बता दिया तो क्या होगा? इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। क्या उसे पता था कि पुलिस को यहाँ पर रखा गया था? उसे भी नहीं पता। हमें सावधान रहना होगा और जल्दी से पुलिस को यहां से निकालना होगा। रुको, जल्दबाजी मत करो। क्यों? क्योंकि मेरा अनुमान है वो 9 सर वाला लेपर्ड जोयू टाई का टॉर्चर झेल नहीं पाएगा और उसने अब तक, मुझे लगता है, जोयू टाई को सब कुछ बता दिया होगा। तुम्हें लगता है कि जोयू टाई लेपर्ड को लेकर यहां से यमन जा सकता है तुम्हारी शिकायत करने के लिए? जोयू टाई इतना बेवकूफ नहीं है कि 9 सर वाले लेपर्ड के कहने पर रिपोर्ट बना दे, क्योंकि उसके पास 9 सर वाले लेपर्ड के अलावा और कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गवर्नर उसकी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो नशेड़ी है और
उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? मुझे लगता है ज़ोयुटाई मेरे खिलाफ जरूर सबूत ढूंढ रहा होगा, इसलिए इस वक्त हमें पुलिस को यहाँ नहीं लाना चाहिए। पुलिस को हमने यहाँ रखा हुआ है और अभी ये जगह खतरों से कम नहीं है। ये जगह ट्रिपल एसोसिएशन की है, यहाँ कोई नहीं आएगा। पर हम उन्हें यहाँ हमेशा के लिए रख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं इंतजाम करता हूँ और तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का समय बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, पर तुम ज़ोयुटाई से कैसे निपटोगे? ली कियांग को छोड़ने का नाटक करने के लिए मैंने कहा था हम ली कियांग का इस्तेमाल करेंगे और हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज़ोयुटाई को मार सकते हैं और ज़ोयुटाई को मारने के बाद हम ली कियांग को रास्ते से हटा देंगे, फिर हमारा रास्ता साफ। यह बहुत रिस्की चाल है और ये बहुत घातक चाल भी है। दरवाजा खोल दो। ली कियांग, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हो? गवर्नर को पता चल गया है कि तुमने जिम के मास्टर को नहीं मारा है, इसलिए तुम्हें छोड़ने कहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, तुम आजाद हो। मिस्टर फू, क्या आप मेरी आजादी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं? ली कियांग, हमने तुम्हें इसलिए रिहा किया क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। क्या काम है? हमें ज़ोयुटाई को पकड़ना है। ज़ोयुटाई को पकड़ने के लिए मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है? गवर्नर यही चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपना बदला कैसे लोगे। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलते हुए बात करते हैं। बधाई हो मिस्टर ली। मिस्टर ली कियांग को सभी आरोपों से दुष्मुक्त करते हैं। बधाई हो। मैं यहाँ ली कियांग से माफी मांगता हूँ और बेली बॉक्सिंग फिर से शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं फू जेकांग आज से यहीं रहूंगा और मैं यहाँ रहकर ली कियांग से बॉक्सिंग सीखूंगा। धन्यवाद मिस्टर फू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बधाई हो आपको। मुबारक हो आपको। क्या बात है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तुम हमारे जाल में फंस गए। ली कियांग, ज़ोयुटाई की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए नानजाओ और बेली दोनों को खत्म कर दिया और तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए ज़ोयुटाई और ली कियांग को खत्म कर रहे हो। ली कियांग, तुमने अब तक ज़ोयुटाई को क्यों नहीं मारा?
ली कियांग, ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ली कियांग को आजाद करने से पहले मैंने उसे और जियांग को तुमने क्या किया था वो सब बता दिया था। मैं तुम्हें मारने की सोच रहा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम सामने आ जाओगे। तुम चाहते थे ली कियांग मुझे मारे और तुम खुद को बचा लो, लेकिन तुमको पता नहीं था कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हंसी क्यों आ रही है? तुम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता कि मैंने क्या किया है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम लोग भी मारे जाओगे। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारी करतूतें साबित करके रहेंगे। इन लोगों को मैंने तुम लोगों में से किसी एक के लिए रखा था, लेकिन नहीं पता था कि तुम दोनों के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार दो इन्हें। गवर्नर। अटेंशन सर। फू झेकांग को गिरफ्तार कर लो। सर। चलो 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 उठो उठो समझन, जल्दी उठो मुझे, उठो चलो जल्दी चलो जल्दी। जाने तो चलो चुपचाप। प्रेसिडेंट एओ आइए। अटेंशन सर। इन्हें गिरफ्तार कर लो, जो बीच में आए उसे मार दो। जी सर। गवर्नर, ये आप कर क्या रहे हो? हमें खबर मिली है कि यहाँ पर पुलिस को किडनैप करके रखा हुआ है, हमें तलाशी लेनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। ढूंढो, जाओ। रुको गवर्नर, इस ट्रिपल एसोसिएशन को फॉरेनर्स ने बनाया है। यमन के लोगों को
यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। सुनिए प्रेसिडेंट एओ, ये जमीन हमारे महान राजा की है। ये मैन के ऑफिसर्स तो क्या, आम लोगों को भी यहाँ आने की अनुमति है। कौन आएगा? इन्हें गिरफ्तार कर लो। तुम अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। गवर्नर, फॉरेनर्स की अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। आप बहुत ठीक हो, फॉरेनर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रेसिडेंट एओ, क्या अभी भी तुम कुछ कहना चाहते हो? इन सबको यहां से ले जाओ। सर। अरे ये सब क्या कर रहे हो? शुक्रिया, मत करो, शुक्रिया, ऐसा कुछ मत करो। शुक्रिया। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। अपने घर जाओ, आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। जाओ। शुक्रिया मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ घर जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ोयुटाई, ली कीयांग, आपका शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर ग्रेट चिंग में आप दोनों जैसे लोग हों तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। गवर्नर, जोयुटाई और ली कीयांग हमारे ग्रेट किंग और यहाँ के लोगों की हिफाजत करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए। आइए। आइए।